बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल, वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं, वो तमाम लोग बुर्ज हमल के नीचे आते हैं और एरीज का रूलिंग लॉर्ड मार्स है। तो आइए बात करते हैं कि आपका ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते में आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, कुछ रूहानी लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। घर के लिए आप कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे, शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी। आपके बच्चों की एजुकेशन में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी, तो वहाँ पर आपके बच्चों की अच्छी कारकर्दगी की वजह से उनको कोई इनाम दिया जा सकता है। और आने वाले इस हफ्ते में आपने कोई भी गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, और अगर सफ़र करना पड़े तो आपको बहुत मोहतात ड्राइव करना होगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो आपने बहुत मोहतात अंदाज में ड्राइव करना है, क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी लापरवाही आपका कोई बड़ा नुकसान करवा सकती है। और इस हफ्ते आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं पर पैसा खर्च करना पड़े, तो बढ़ते हुए अखराजात की वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपने कारोबार के हवाले से कुछ मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस प्लान लेकर आना चाहते हैं, या किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वक्त अच्छा है। और इसके अलावा तमाम शादीशुदा जोड़े, उनका रिश्ता अच्छा रहेगा, रिश्तों में हम आहंगी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। इस हफ्ते में आपके रुके हुए काम मुकम्मल हो सकेंगे। पहले वो तमाम काम जो किसी भी वजह से रुक रहे थे, फंस रहे थे, तो अब वो काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपकी इनकम बेहतर होगी। और बुध के रोज़ आपकी किसी बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि कुछ नामवर लोगों से मुलाकातें हों, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और जुमेरात और जुमे को आपको एहतियात करना होगी, गाड़ी चलाते वक्त बहुत एहतियात करनी है। और आने वाले इस हफ्ते में आपने किसी को कर्ज नहीं देना, क्योंकि अगर आप कर्ज की सूरत में किसी को पैसे देंगे तो हो सकता है कि वो पैसे वापस ना मिलें। और इस हफ्ते पैसों के हवाले से कोई भी अहम डील, कोई बड़ी डील मुलतवी हो सकती है, तो पैसों के हवाले से आपने जो भी काम करना है सोच समझ कर कीजिएगा। तो हफ्ते के आगाज में आपको काम के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई लंबा सफर करना पड़े, ये सफर थका देने वाला हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होंगे। आपका जहन थोड़ा सा मायूस रह सकता है, परेशानी रह सकती है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कुछ ज्यादा काम करना होगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स की वैसे सपोर्ट नहीं मिलेगी जैसे आप तवक्को कर रहे होंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन लोगों के लिए मशवरा है कि आपने किसी तीसरे बंदे की बात में आकर अपना रिश्ता खराब नहीं करना। अगर आप दोनों के दरमियान बहस मुबासा हो भी जाए, झगड़ा हो भी जाए, या कोई गलत फहमी हो जाए, तो आपने उसे खुद ही बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी है। आपने दूसरों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को अपने मामले में मुदाखलत करने दी तो आपके हालात मजीद खराब हो जाएंगे। और जो हमली खवातीन हैं, उनका ज़्यादातर रुझान मजहब की तरफ रहेगा, और हो सकता है कि हफ्ते के आखिर में आप अपनी फैमिली के साथ किसी मजहबी सफ़र पर जाएं, हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं, ज़ियारात का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यह हफ्ता उन खवातीन के लिए थोड़ा नाजुक रहेगा जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं। अगर आपका रिश्ता नाजुक मोड़ पर चल रहा है, तो आपने जल्दबाजी में या जानबूझकर अपने पार्टनर से अलैदगी का फैसला नहीं करना। जो भी फैसला करना है ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला करना है, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाएगा और आपकी अपने पार्टनर से अलैदगी भी हो सकती है। और वो तमाम हमली लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में थे, तो आप दोनों का कोई गैप आ गया था, रिश्ता टूट गया था, या एक दूसरे के दरमियान दूरियां बढ़ गई थीं, तो अब इस हफ्ते आप वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं। आपके रिश्तों में जो दूरियां थी, वो दूरियां खत्म भी हो सकती हैं। तो एरीज, ये वक्त एक ट्रांजिट का टाइम है,
एक रिश्ता खत्म हो सकता है तो नया रिश्ता बन भी सकता है। पुराने रिश्ते जो टूट गए थे वो दोबारा से जुड़ भी सकते हैं। आपकी अपने पुराने दोस्तों से, अपने बिलव्ड से अचानक से मुलाकात भी हो सकती है और ये बड़ी खुशगवार मुलाकात होगी। और जो नौजवान एरीज लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए यह हफ्ता बड़ा हंगामा खेज रहेगा। इस हफ्ते आप लोग काफी जल्दबाज रहेंगे। कुछ मुश्किल हालात में, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन में आप कुछ गलती कर सकते हैं, जल्दबाजी से काम लेंगे। तो आप लोगों के लिए भी मशवरा है कि आपने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई जज्बाती फैसला किया तो उसकी आपको कीमत चुकाना पड़ सकती है। और वो तमाम लोग जो रिश्तों के इंतजार में बैठे हैं उनकी इस हफ्ते शादी, मंगनी या कहीं रिश्ता तय हो सकता है। और हो सकता है कि इस हफ्ते जो रिश्ते तय हों वो आपके अपने रिश्तेदारों में या अपने करीबी लोगों में से किसी के घर में तय हो सकता है। तो एरीज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक्टिविटी से भरपूर हफ्ता रहने वाला है। इस हफ्ते में आपने कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना। सफर आपको करने पड़ेंगे, लेकिन सफर करने से पहले आपने कुछ सदका दे लेना है, उसके बाद ही सफर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल मामलात इंशाल्लाह काफी अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते आपकी ज्यादातर तवज्जो अपने जाती कामों की तरफ रहेगी। अपने घर के काम, अपने फैमिली के काम करते नजर आ रहे हैं। वो तमाम टॉरियंस जिनके घर में कुछ मसला चल रहा था, कुछ टेंशन चल रही थी, तो इस हफ्ते आपको वो टेंशन खत्म करने का मौका मिलेगा। जो फैमिली के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहे थे उन कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने का मौका मिलेगा। सुलह सफाई की बात हो सकती है, झगड़े खत्म हो सकते हैं। और इस हफ्ते आप लोग काफी सोशल रहेंगे और सोशल एक्टिविटीज में आप अपनी काबिलियत और अपनी शानदार पर्सनैलिटी से तमाम मामलात को बड़ी महारत के साथ अच्छे अंदाज में निभा सकेंगे। लेकिन इस हफ्ते आपने किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि किसी अजनबी पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको इस हफ्ते अपने बच्चों के मसाइल सुनने चाहिए और अपने बच्चों के मसाइल के हल के लिए आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आपको वक्त निकालना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं तो आप डील तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जमीन सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा मजीद इंतजार करना चाहिए। हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह है कि आप सोच समझकर देखभाल के खरीद सकते हैं। काम की जगह पर आपकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी रहेंगी। बहन भाइयों की आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन छोटी छोटी बात पर मियां बीवी के रिश्ते में कुछ टेंशन रह सकती है। आप दोनों के रिश्ते में तनाव खिंचाव बना रह सकता है। और इस हफ्ते आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में तो बाहर जाएं, लेकिन गैर जरूरी आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। कुछ सर्दी बुखार जैसी शिकायत हो सकती है और खराब सेहत की वजह से आप अपने काम पर पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाएंगे। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। आप अपने तमाम काम वक्त पर मुकम्मल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा था, अदालती मामला चल रहा था, तो वहां पर आपको कामयाबी होगी। आप जीत जाएंगे, आपको फतह नसीब होगी। आप जिन प्लान्स पर काम कर रहे थे आपको उन प्लान्स में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों के साथ आपकी मुलाकातें रहेंगी। ये पूरा हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन आपको लिए थोड़ा मायूस कुन हो सकता है। उस दिन आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उस दिन भी किसी किस्म का इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। बस आप वैसे ही उदास रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। तो अगर हम हफ्ते के आगाज की बात करें तो हफ्ते का आगाज इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हफ्ते के शुरू दिनों में आप अपने घर के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं उन मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे। कुछ झगड़ों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, रूठों को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई एक पुराना मसला, माजी का मसला आपके लिए एक बड़ी परेशानी ला सकता है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं और आप अपनी जॉब के सिलसिले में जो भी कोशिश करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका आपको अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं
तो उस हवाले से भी आपको एक्सपेक्टेड, जैसे आप तवक्को कर रहे थे, वैसा मुनाफा होगा। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, मुआशी हालत अच्छी रहेगी, पैसे आते रहेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मामलात बेहतर हैं। आपके लिए कुछ नए इनकम के सोर्सेज पैदा हो रहे हैं। अचानक से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया था तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। और हफ्ते के सेकंड हाफ में आपको अपने कामों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जहानत से उन रुकावटों पर भी काबू पा लेंगे। और इस हफ्ते आपको काम कारोबार के सिलसिले में कोई छोटा या तवील सफर करना पड़ सकता है। और आप जिस भी मकसद के लिए सफर करेंगे उस सफर से आपको फायदा होगा। सफर इंशाल्लाह वसीला ज़फर रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार को बढ़ाने से पहले किसी एक्सपर्ट के साथ मशवरा लाजमी कर लेना। और पैसों के मामलात में आपने जिस किसी से भी बात करनी है, जो भी डील करनी है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में डील करनी चाहिए। कोई भी आपको ग्रे एरिया नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, खुशगवार वक्त गुजारेंगे। आपको अपने बिलव्ड की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने रिश्तों में सब्र और तहम्मुल से, बर्दाश्त से अपने मामलात को लेकर चलना होगा, क्योंकि मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात को लेकर खटपट रह सकती है। और इन 7 दिनों में आपके नए दोस्त बनेंगे, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, सियासत में हैं, किसी कल्चरल इवेंट में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, तो आप लोगों के हर जगह पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नई जान पहचान बनेगी। और इस हफ्ते में आपका अपना रिश्तेदार जो किसी बड़े ओहदे पर है, किसी आला पोजीशन पर है, वो आपकी जिंदगी में कोई बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। उस रिश्तेदार की मदद से आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ काम मुकम्मल हो सकता है। या आम रोजमर्रा जिंदगी में वो शख्स, आपका वो रिश्तेदार आपके किसी काम आ सकता है। और इस हफ्ते आप लोग थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे। आपके जहन में एक अजीब किस्म का खौफ रह सकता है, परेशानी रह सकती है। तो आपने अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना है। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ टॉक्सिक किस्म के लोग हैं तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। इन 7 दिनों में आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव, कुछ हेल्दी चेंजेस होंगी, कुछ फायदेमंद तब्दीलियां होंगी और आप इन तब्दीलियों को महसूस भी करेंगे। और ये तब्दीली आपकी काम की जगह पर हो सकती है, आपकी ज़ाती जिंदगी में हो सकती है। आप कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर यह तब्दीली हो सकती है और ये तब्दीली आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और दूसरे लोग आपको खुशकिस्मत समझेंगे, आपको मुबारकबादें मिलेंगी। दूसरे लोग आपकी किस्मत पर रश्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ ऐसा काम मुकम्मल हो जाए कि दूसरे लोग हैरान परेशान रह जाएं। और जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो टॉरियन नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उनका रवैया काफी पॉजिटिव रहेगा। आप लोग काफी इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपीरियंसेस करेंगे। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे तो इस हफ्ते आपको वो रिश्ता खत्म करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी टॉक्सिक किस्म के लड़ाई झगड़े वाले रिश्ते में फंस जाते हैं। आप उससे जान छुड़वाना चाहते हैं लेकिन आप छुड़वा नहीं सकते। तो इस हफ्ते कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है कि आप उस रिश्ते से जान छुड़वा सकेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आप काफ़ी सेंसिटिव भी रहेंगे, बड़े हसास रहेंगे। ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा, उसको ज़्यादा से महसूस करेंगे, दिल से महसूस करेंगे। और कभी कभी बड़ी गैर मतवक्के तौर पर आपको खुशी मिल जाएगी, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और कभी ऐसा भी होगा कि आपका मूड एकदम से उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इस हफ्ते मूड के ट्विस्ट आ सकते हैं। हालांकि टॉरियंस पर मूड स्विंग्स कभी नहीं आते, लेकिन ये प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि इसमें आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। और वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो औलाद के इंतजार में हैं, हो सकता है कि उन्हें इस हफ्ते औलाद की खुशखबरी मिल जाए। और जो टॉरियन खवातीन हैं वो भी इस हफ्ते काफ़ी सोशल रहेंगी।
आप अपने नए पुराने दोस्तों के साथ मुलाकातें कर सकती हैं, किसी शादी ब्याह की तकरीब में या बर्थडे पार्टी में जा सकती हैं। और वो तमाम टॉरियंस जिनकी जिंदगी में कोई बुरी आदत है, जैसे स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं या ऐसी कोई बुरी आदत है, तो अगर इस हफ्ते आप उस बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो प्लैनेट्स अब आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, आप उस बुरी आदत को छोड़ सकेंगे। और इस हफ्ते आप लोग काफी डेयरिंग भी रहेंगे, काफी बोल्ड रहेंगे, बोल्ड एंड ब्लंट रहेंगे, सीधी साफ खरी बातें करेंगे। हो सकता है कि आपकी सीधी साफ बातें दूसरों को नाराज कर दें। और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता काफी बेहतर रहेगा। आप लोग बड़ी आसानी से नई चीजें सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो टॉरियंस, ओवरऑल यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। बस आपने नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचा के रखना है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, इस हफ्ते आपके एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा होंगे, जरूरत से ज्यादा खर्चा हो जाएगा। और यह खर्चा हो सकता है कि हफ्ते के शुरू में ही हो जाए, लेकिन मंगल के रोज से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर आपको किसी किस्म के मसाइल परेशान कर रहे थे तो वो मसाइल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए नई राहें खुलना शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में तेजी आ जाएगी। लेकिन जुमेरात के दिन आपने बहुत मोहतात रहना है, अपनी बोलचाल को मीठा रखना है, आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है, क्योंकि जुमेरात के दिन आपका अपने करीबी लोगों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो सकता है। और हफ्ते के रोज आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो जेमिनीज़, आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफी मसरूफ हफ्ता रहेगा। हफ्ते के शुरू में आपको अपने करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस को फैलाने के, बिजनेस के लिए कुछ काम करने का मौका मिलेगा। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हो सकता है कि आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए जो आपके कारोबार को फैला सकें, आपके कारोबार को आगे लेकर चल सकें। और काम की जगह पर आप अपने कामों में कुछ इनोवेशन लेकर आएंगे, जिद्दत लेकर आएंगे। उसके लिए आप काम करेंगे। आप जिद्दत तो लाना चाहेंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ी मुश्किलात भी आएंगी। लेकिन उन मुश्किलात को हल करने के लिए आपको अपने दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी, आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए हफ्ते का सेकंड हाफ कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा। तो हफ्ते के सेकंड हाफ में, यानी कि बुध जुमेरात के दिनों में, आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त, कोई भी दस्तावेजात साइन करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। या अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई भी ऐसा कोई लीगल काम करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो आपने अपने तमाम दस्तावेजात, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखना है, दुरुस्त रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखना है। और अगर आपका ज़मीन, प्रॉपर्टी या आबाई जायदाद के हवाले से अदालत में कोई मामला चल रहा है तो वो मामला थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। उस मामले को लेकर आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है। और हफ्ते के सेकंड हाफ में आप किसी मजहबी प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं और इन कामों में आप लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे। लोग आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत के मामलात मामूल के मुताबिक रहेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। अगर मुश्किल वक्त आया तो आपका पार्टनर, आपका महबूब साए की तरह आपके साथ खड़ा होगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बने रहेंगे। लेकिन आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है तो उस वजह से आपके जहन में थोड़ी परेशानी रह सकती है, या आपको अपने बच्चे की तरफ से किसी किस्म की परेशानी हो सकती है, आपके बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग काफ़ी जज्बाती रहेंगे। अपने करीबी लोगों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते अगर आप कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो यह सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। इस सफ़र से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है।
अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार, कोई नई जॉब, कोई नया करियर शुरू करना चाहते हैं तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं, नई फैमिली शुरू करना चाहते हैं तो भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। यह बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह पर प्रॉपर्टी के लिए सफ़र करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए या प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर के लिए सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। और जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उनका ज़्यादातर वक्त एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में गुजरेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि जल्दबाजी में आपने किसी पर कोई भी कमेंट नहीं करना, किसी के साथ झगड़े में नहीं जाना, बहस मुबासों में नहीं जाना, क्योंकि ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इस हफ्ते आपका किसी अजनबी के साथ झगड़ा हो सकता है। और वो तमाम जवानाई खवातीन जो काफ़ी अरसे से किसी मुश्किल का शिकार थीं, किसी मुश्किल में फंसी हुई थीं, या आपके जहन में किसी मामले को लेकर किसी किस्म की उलझन थी, तो इस हफ्ते आपको उस उलझन का, उस मुश्किल का हल मिल जाएगा। और इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे तो आपके जहन में नित नए आइडियाज़ आएंगे और उन नए आइडियाज़ की मदद से आप माजी के मसाइल से छुटकारा पा सकेंगे। और इस हफ्ते आप लोगों का फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें तो पैसों के मामलात में आपने बहुत संभल कर चलना है। और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो स्टूडेंट्स को इस हफ्ते ज़्यादा मेहनत करना होगी। आपका जहन इधर उधर के कामों में ज़्यादा उलझा रहेगा। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत पड़े, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जेमिनाइज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला सा हफ्ता रहेगा। कुछ मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, अगर हम इस हफ्ते का आगाज अतवार से करें तो अतवार का दिन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पीर और मंगल के दिन आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ख़ास तौर पर आप लोगों को अपने करियर में, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आपकी इनकम में नुकसान हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपके कामों में एमी डिले आ सकते हैं, ताख़ीर हो सकती है। लेकिन जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग काफ़ी ताकतवर रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। जुमेरात के दिन आपको कोई बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है। तो कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता कामयाबियों का हफ्ता है और खुशकिस्मती वाला हफ्ता है। तो हफ्ते के शुरू में ही आप अपने पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकेंगे, रुके हुए काम मुकम्मल कर सकेंगे। आपके अंदर भी काफ़ी एनर्जी रहेगी, आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, एक जोश और वलवला रहेगा। और इसी जोश वलवले के अंदर आप अपने तमाम रुके हुए पेंडिंग काम, जिन्हें आप छोड़ते आ रहे थे सुस्ती की वजह से, आप वो तमाम काम निपटा सकेंगे। और काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपके सीनियर्स और घर पर आपके बड़े बुजुर्ग आपके रवैयों से खुश होंगे। वो तमाम लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं वो आपके रवैयों से खुश होंगे, आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। काम की जगह पर आपके कोलीग्स भी हर तरह की आपको सपोर्ट करेंगे, हर तरह से आपकी मदद करेंगे। वो तमाम कैंसेरियंस जो पॉलिटिक्स में हैं उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा फ़ायदेमंद हफ्ता रहेगा। आपको सियासत में, अपनी पार्टी में या हुकूमत में कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और यही सिचुएशन आप अपने अपने इलाके में, मोहल्ले में अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्लस्टर के अंदर अच्छा मुकाम मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। आपके कोलीग्स भी हर तरह की आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर इस हफ्ते आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। इस सफ़र को आप बहुत इंजॉय करेंगे, बड़ा खुशगवार सफ़र रहेगा। और ये सफ़र आपकी तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहेगा। घर में, फैमिली में बड़ी हम आहंगी रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगा। अगर
आप एक लंबे अरसे से कोई जमीन का टुकड़ा खरीदने का सोच रहे थे, यानी कोई प्लॉट खरीदने का सोच रहे थे, गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे, उसका प्लान बना रहे थे, आप प्लॉट या गाड़ी खरीद सकेंगे। तो कैंसेरियंस, इस हफ्ते आपकी कोई एक दरीना ख्वाहिश भी पूरी होती नजर आ रही है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुकाबले की इम्तहानों की तैयारी कर रहे हैं या इम्तहान दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको इंशाल्लाह कामयाबी की खबर जरूर मिलेगी। और इस खबर की वजह से भी आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार माहौल रहेगा, घर में पार्टी चलती रहेगी, सब खुश रहेंगे। और अगर हम बात करें मोहब्बत के रिश्तों की, तो मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा साजगार हफ्ता रहेगा। अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती थी, तो इस हफ्ते आपकी दोस्ती मोहब्बत में भी बदल सकती है। और यूं भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो और वो फ्रेंडशिप लव अफेयर में बदल जाए। और इसके साथ ही वो तमाम रिश्ते, वो तमाम मोहब्बत के रिश्ते जो पहले से चले आ रहे हैं, माजी से चले आ रहे हैं, उन मोहब्बत के रिश्तों में भी शिद्दत आएगी। आप लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ, यानी कि अपने बेलव्ड के साथ हंसी खुशी काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी खुशियों भरी जिंदगी रहेगी। और वो तमाम कैंसेरियंस जिन्होंने माजी में कोई झूठ बोला था या कोई चाल चली थी और उस झूठ या चाल की वजह से खुद फंस गए थे, तो अब आपको इस हफ्ते उस मुसीबत से निकलने का मौका मिलेगा, या उस मुसीबत से निकलने का आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा वो तमाम कैंसेरियंस जिनके घरों में, फैमिली में कुछ मसाइल चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, तो अब आप लोगों के वो झगड़े खत्म हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको मौका मिलेगा कि आप उन झगड़ों को खत्म कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी के हवाले से, खास तौर पर खानदानी जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा था, तो इस हफ्ते उस मामले को भी आप निपटा सकेंगे। आपको ऐसा मौका इस हफ्ते जरूर मिलेगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। खास तौर पर हफ्ते के शुरू में आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा बन जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि रिश्ते में आपने बहुत जल्दी से सफर तय नहीं करना, रिश्ते को समझना है, उसके बाद ही अपने रिश्ते को आगे लेकर बढ़िएगा। क्योंकि इस हफ्ते कुछ दोस्तों की मदद से या रिश्तेदारों की मदद से या किसी डेटिंग वेबसाइट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, फेसबुक की मदद से या किसी भी हवाले से कोई एक नया बंदा आपकी जिंदगी में आ सकता है। किसी नए बंदे के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी नए बंदे के साथ आपकी शनासाई हो सकती है। तो आपने रिश्ते को सोच समझ कर आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर बढ़ना है। जल्दबाजी में आपने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं कर लेना। और इस हफ्ते अगर आपकी किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस साइन के तहत पैदा होने वाले लोगों में से किसी से राबता हो, तो उस राबते का आपको बहुत फायदा होगा। अब वो फायदा आपकी जाती जिंदगी में भी हो सकता है, आपके काम कारोबार में भी हो सकता है कि वो इंसान आपके काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा साबित हो। तो इस तरह के जो नए राबते हैं वो आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े मुबारक साबित होंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग काफी ज़हीन रहेंगे। आप अपनी ज़हनी ताकत को बढ़ा भी सकते हैं। और ज़हनी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन मसालेदार खानों से परहेज करनी चाहिए। और जो नौजवान कैंसेरियन हैं, उन लोगों को अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखनी चाहिए। अगर आप मोहब्बत के मामलात में पड़े हुए हैं, तो आप लोगों का अपनी पढ़ाई पर से ध्यान हट जाएगा। आपकी सारी तवज्जो अपने रिश्तों पर रहेगी, अपनी मोहब्बत को बनाने संवारने पर रहेगी, अपने पार्टनर को सोचते रहेंगे और इस वजह से आपकी तालीम मुतासिर होगी। तो कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक शानदार हफ्ता रहेगा इंशाल्लाह। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, इस हफ्ते आपकी इनकम बेहतर होगी,
इनकम में बेहतरी आएगी, आपका जहन खुश रहेगा, कुछ अच्छे लोगों के साथ, सोसाइटी में अच्छे नाम वाले लोगों के साथ, कुछ इन्फ्लुएंशियल के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके काम करने का अंदाज बेहतर होगा, औलाद की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो वहां पर आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर बुध के दिन अगर आप कोई डील करते हैं तो आपकी इनकम में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। अगर पहले आपके कामों में रुकावटें आ रही थी तो बुध के दिन से आपके कामों से वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब आपको हर काम में कामयाबी मिलेगी। और हफ्ते के शुरू के दिन, हफ्ते का आगाज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या बैरून मुल्क जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए हफ्ते के शुरू के दिन अच्छे रहेंगे। आपको हफ्ते के शुरू दिनों में वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको अच्छी खबर मिलेगी। और अगर आपकी फैमिली की बात करें तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हफ्ते के शुरू के दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। घर पर माहौल अच्छा रहेगा, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की आपको सपोर्ट मिलेगी, सोसाइटी में आपको अच्छा नाम मिलेगा, कारोबार आपका बेहतर होगा। अगर आपने माजी में किसी स्कीम में, किसी बिजनेस में पैसा लगाया था और आपका वो काम नहीं चल रहा था या उस स्कीम से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा मुनाफा हो सकता है। और अगर आपकी सेहत पहले ख़राब थी तो हफ्ते के सेकंड हाफ में आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आपकी सेहत ख़राब हो सकती है क्योंकि हफ्ते के सेकंड हाफ में कोई पुरानी बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है, मौसमी बीमारी हो सकती है। वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस हफ्ते बहुत एहतियात करना होगी। किसी किस्म की आपने लापरवाही नहीं करनी। चाइल्ड रिलेटेड मसले पर आपने आंखें बंद नहीं करनी। अगर आपने इस वक्त अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज किया तो बाद में आपके लिए मसला होगा। और वो तमाम ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको अगर कुछ छोटा सा भी मसला है तो आप लोगों ने उस पर भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी, क्योंकि बाद में यही मसला बहुत बड़ा मसला साबित होगा, जानलेवा मसला साबित हो सकता है। और मोहब्बत के रिश्तों की अगर हम बात करें तो उसके लिए यह है कि आपने अपने बिलव्ड के, अपने पार्टनर के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं करना। आपने अपने पार्टनर के जज्बात का बहुत ख्याल रखना है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी, लेकिन हल्की फुल्की नोक झोंक चलती ही रहेगी। और वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनको इस हफ्ते किसी नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है। वैसे इस हफ्ते आपकी अपनी सारी तवज्जो अपने कामों पर रहेगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर रहेगी। तो वो तमाम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको इस हफ्ते कुछ नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आपके पास एक नई बिजनेस डील भी आ सकती है। तो करियर के हवाले से ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और इस हफ्ते आपके घर पर अचानक से मेहमान आ सकते हैं या आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हैं। तो ओवरऑल माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका जहन भी खुश रहेगा। अपने करीबी लोगों से मिलकर आप लोग काफ़ी जज्बाती रहेंगे, कुछ अच्छी मीठी मीठी यादें जमा कर सकेंगे। और इस हफ्ते आप अपने किसी रिश्तेदार की मदद से कोई अच्छी डील भी ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है, कोई अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह हफ्ता बड़े माली फायदों का हफ्ता साबित हो सकता है। और इस हफ्ते आपकी कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकती है, कुछ नए दोस्त बनेंगे। काम की जगह पर कुछ नए कुलीग्स के साथ आपका ताल्लुक बन सकता है, या आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ नए लोग आ सकते हैं। तो उन नए लोगों से आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शुरू में बातचीत में, आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी हर्डल्स आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके ताल्लुकात बेहतर होते जाएंगे। और इस हफ्ते आपके किसी करीबी अजीज की सेहत खराब हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको उसकी तीमारदारी के लिए भी जाना पड़े, बीमार पुरसी के लिए जाना पड़े। और इस हफ्ते आपने जो भी काम करना है वक्त पर करना है। अपने किसी काम में आपने सुस्ती नहीं करनी। आज के काम को आपने कल पर नहीं छोड़ना। और जो नौजवान ल्यू लड़के और लड़कियां हैं,
इस हफ्ते वो काफ़ी जज्बाती रहेंगे, आपकी तबीयत में काफ़ी तेज़ी रहेगी, इमोशनल रहेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर आप ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे। और जो ल्यू खवातीन हैं उन्हें इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुछ अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, डिनर पर जा सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते चूंकि आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, कुछ नए बिजनेस प्रपोजल्स भी आपकी तरफ आएंगी, तो आपके लिए मशवरा है कि आपने किसी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेते हैं तो हो सकता है कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने मुखालिफिन की वजह से हल्की फुल्की परेशानी रह सकती है, लेकिन आप लोगों को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो ल्यूज ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब आप लोगों की किस्मत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, आपके मंसूबे, आपके प्लान्स कामयाब होंगे, कामों में तेजी आएगी, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए राबते बनेंगे, घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी, आप मजहबी सफर पर जा सकते हैं। यह हफ्ता आपको काफी मसरूफ रखेगा, लेकिन आपको जुमेरात और जुमे का दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। हफ्ते का दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा और हफ्ते के शुरू में आपको अपने मुखालिफिन से बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ साजिशें भी कर सकते हैं। तो आपने दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपना काम खुद अपने हाथ से करने की कोशिश करनी है, या अपना काम अपनी निगरानी में करवाने की कोशिश करनी है। और वो तमाम वर्गोस जो पार्टनरशिप पर बिजनेस करते हैं उनके लिए मशवरा है कि दूसरों पर आपने अंधाधुंध एतबार नहीं करना, अंधा एतमाद नहीं करना, वरना आपको बड़ा माली नुकसान हो सकता है। काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपका जहन थोड़ा उदास रह सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो हफ्ते के शुरू में ये कुछ मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन हफ्ते के सेकंड हाफ में बुध जुमेरात के बाद आप देखेंगे कि आपके मामला दोबारा से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, चीजें दोबारा से पटड़ी पर आना शुरू हो जाएंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ेगी इंशाअल्लाह। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उनके एक अरसे से काम रुके हुए थे, तो हो सकता है कि आपके वो रुके हुए काम किसी बाअसर शख्सियत की मदद से, किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद से, किसी सियासी बंदे की मदद से वो काम पूरा हो जाए, किसी आला ओहदेदार की मदद से आपका वो काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने माजी में किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया था, कहीं पर पैसे लगाए हुए थे, किसी कारोबार में पैसे लगाए थे, तो अब वहां से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, वहां पर कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो अब आपकी माली परेशानियां काफी हद तक दूर होती हुई नजर आ रही हैं, माली हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्तों में भी जो गलतफहमियां थी वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, एतमाद बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं तो अब आपको मौका मिलेगा, अब आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में तब्दील हो सकती है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको अब रिश्ता भिजवाना चाहिए, आपका रिश्ता इंशाल्लाह जल्दी तय हो जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। तो आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ दोनों बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन आप लोगों को काम की जगह पर मामलात को बहुत समझदारी से लेकर चलना होगा। किसी पर आपने अंधा एतबार नहीं करना, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपने कामों को लेकर आपने सुस्ती नहीं करनी, गफलत नहीं करनी। और इस हफ्ते आप किसी शादी ब्याह की, मंगनी की, सालगिरह की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। और इस हफ्ते आप लोग वैसे भी काफी जेनरस रहेंगे, सखी रहेंगे, दूसरे लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, सखावत करेंगे। और यूं भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में माजी में अगर कोई नाखुशगवार वाकया हुआ था
तो वो नाखुशगवार वाकया आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, आपके लिए बदनामी की वजह बन सकता है और आपको अपने डिफेंस में कुछ आउट ऑफ द वे जाके करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और वह तमाम वर्गोज जिनकी सेहत ख़राब रहती है उनकी सेहत में अब बेहतरी आएगी। और इसके अलावा वो तमाम वर्गोज जो किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और वैसे भी काम की जगह पर माहौल बेहतर होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकेंगे, आपकी पढ़ाई के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, पीर के रोज से आपके कामों में तेजी आएगी, आप लोग अपने टारगेट्स आसानी से अचीव कर सकेंगे, आपकी इनकम बेहतर होगी, आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से सपोर्ट मिलेगी। अपने करियर को लेकर माजी में अगर आपको किसी किस्म का नुकसान हुआ था तो अब इस हफ्ते उस नुकसान की भी आप भरपाई कर सकेंगे। और जुमेरात के दिन आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे सकें, लेकिन जुमे की शाम से मामलात बेहतर हो जाएंगे, आप काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे और हफ्ते का दिन भी आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन साबित होगा। अब हम ज़रा डिटेल में इस हफ्ते को खोल के देख लेते हैं। तो हफ्ते के शुरू में आपको अपने घरेलू मामलात को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर किसी किस्म का चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा हो जाए, तो उस वजह से आपका जहन परेशान रह सकता है। और इस हफ्ते अगर आप कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो आपको अपने वालिदैन की लाजमी सपोर्ट लेनी चाहिए। और वैसे भी काम की जगह पर इस हफ्ते आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वर्कलोड रहेगा और आपको अपने काम की जगह पर ज़्यादा वक्त भी देना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगी। ख़ास तौर पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए मशवरा यह है कि इस हफ्ते आपको काम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई भी रिस्की डील नहीं करनी, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई भी खतरा मोल नहीं लेना, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप बिजनेस के सिलसिले में कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं तो आप सफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का और अपने पैसों का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपको अपनी सेहत और पैसों के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको कामयाबी पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि इस हफ्ते आपका जहन इधर उधर के कामों में, इधर उधर की बातों में ज़्यादा उलझ सकता है। तो उसके लिए आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। और हफ्ते के सेकंड हाफ में पैसों के हवाले से आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको पैसे उधार लेना पड़ जाए। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपके रिश्ते में कोई गलत फहमी आ गई है, कोई बहस मुबासा चल रहा है, किसी उलझन में फंस गए हैं, किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, तो आप लोगों ने अपना मामला खुद हल करने की कोशिश करनी है। अगर आपने किसी दूसरे तीसरे बंदे को अपने इस मामले में डालने की कोशिश की, मुदाखलत करने की इजाज़त दे दी, तो वो आपका मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाज ज़िंदगी अच्छी रहेगी, आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर हर मुश्किल में आपका इंशाल्लाह साथ भी देगा। लेकिन इस हफ्ते आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, आपको ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, अपने बच्चों पर पैसा खर्चना पड़ सकता है, अपने ख़ानदान पर पैसा खर्चना पड़ सकता है, अपनी एजुकेशन पर, ट्रैवल पर या अपने दूसरे घरेलू मामलात पर ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ सकता है। और इन ज़ायद अखराजात की वजह से आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो वक्ती तौर पर आप लोग थोड़े जज्बाती रह सकते हैं, आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। लिब्राज, आप लोगों का यह हफ्ता काफ़ी एक्टिव रहेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। आपको गैर मुतवक्के तौर पर सफ़र करना पड़ सकता है, किसी अजीज़, दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जाना पड़ सकता है।
और आप लोगों की ये मुलाकात भी बहुत अच्छी रहेगी। आप इस मीटिंग को इंशाल्लाह बहुत इंजॉय भी करेंगे और इन 7 दिनों में उन तमाम लिब्रास को बड़ी खुशगवार हैरत हो सकती है अपने काम को लेकर, जो अपने घर से दूर किसी दूसरे इलाके में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके हक में कोई बड़ी खबर आ जाए, आपकी मर्जी के मुताबिक कोई फैसला आ जाए और इस हफ्ते आपके घर पर अचानक मेहमान भी आ सकते हैं। तो जहां इतने खुशगवार वाकयात होंगे, वहीं आप अपने दोस्तों या किसी रिश्तेदार की लापरवाही की वजह से या उसकी गलती की वजह से थोड़े जज्बाती भी रह सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। तो लिब्रास, अगर आप किसी नए काम में, किसी नई जगह पर, किसी नए सेक्टर में नए सिरे से कोशिश करना चाहते हैं, मेहनत करना शुरू करना चाहते हैं, तो यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अब इस हफ्ते आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी होगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको काम करना चाहिए। और इस हफ्ते आपने अपने जाती सामान की बहुत हिफाजत करनी है। आपका सामान गुम हो सकता है, कोई कीमती सामान गुम हो सकता है, चोरी हो सकती है, तो आपने होशियार रहना है। और जो नौजवान लिब्रा लड़के और लड़कियां हैं वो बहुत मसरूफ रहेंगे, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, काफ़ी सोशल रहेंगे और इन सोशल एक्टिविटीज़ को आप लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे। और जो लिब्रा खवातीन हैं वो इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ या अपने स्पाउस के साथ, खावंद के साथ किसी सफ़र पर जा सकती हैं। कोई लेयर ट्रिप हो सकता है और आप इस ट्रिप को बहुत इंजॉय करेंगे, बड़ा खुशगवार सफ़र रहेगा। और लिब्रास, इस हफ्ते आपने खुद को नेगेटिव एनर्जीज से बचा के रखना है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपका जहन उन नेगेटिव एनर्जीज में उलझा रह सकता है। तो अगर आपने उन मनफी ख्यालात को अपने ऊपर हावी कर लिया तो आप बहुत से अच्छे मौके, प्रॉफिटेबल मौके ज़ाया कर सकते हैं। तो अपनी सोचों को बेहतर बनाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अफाका मिलेगा। तो लिब्रास, ये हफ्ता इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते आपकी इनकम तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, बल्कि बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मंगल के दिन आपके कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी होंगे और ये अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ज़ायद अखराजात की वजह से आपके जहन पर कुछ परेशानी भी रह सकती है, तनाव खिंचाव का माहौल बना रहेगा। जुमेरात का दिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपनी औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जुमेरात का दिन आप पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकेंगे और जुमे का दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों का एक मसरूफ हफ्ता रहेगा। तो स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते आपने सुस्ती नहीं करनी। अपने आज के काम को आपने कल पर नहीं छोड़ना, अपने कामों में गफलत नहीं करनी, गरूर से आपने बचना है। क्योंकि अगर आपने अपने कामों में गफलत की, अपने कामों में सुस्ती की, तो आप आगे बढ़ने की कई अपॉर्चुनिटीज, कई मौकों को ज़ाया कर सकते हैं। तो अगर आपने सुस्ती की तो इन अपॉर्चुनिटीज को आप ज़ाया तो करेंगे, लेकिन ऐसे मौके आपको एक लंबे अरसे तक दोबारा नहीं मिलने वाले। तो आपने इस हफ्ते आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले, आपने उन अपॉर्चुनिटीज को, उन मौकों को ज़ाया नहीं करना। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने दूसरों से बात करते वक्त अपनी जुबान पर काबू रखना है, बहुत सोच समझ कर बात करनी है। मजाक में भी दूसरों की आपने तौहीन नहीं करनी, दूसरों का मजाक बहुत ज्यादा नहीं उड़ाना। हालांकि आप लोग खुद भी काफी सेंसिटिव हैं, संजीदा तबीयत के मालिक हैं, तो आप दूसरों का वैसे भी मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन फिर भी आपको तंबीहन बता रहा हूं। वो तमाम स्कॉर्पियंस जो गुजरे दिनों में पैसों के हवाले से परेशान थे, तो इस हफ्ते आपको उसका हल मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं कि इस हफ्ते आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब वो नई अपॉर्चुनिटीज आपको अपने दोस्तों की मदद से मिल सकती हैं। आपके मसाइल हल करने में आपके दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे
और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, खास तौर पर जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं, ताजर हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपनी सोच से इस हफ्ते ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कारोबार को फैलाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप अपने कारोबार को फैला तो सकते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उन बिजनेस में, उन कारोबारों में जो कारोबार अच्छी तरह से चल रहे हैं। अगर आपका कारोबार पहले से ही आखिरी सांसें ले रहा है, तो उस कारोबार में आपने मजीद पैसा नहीं लगाना, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और इसके अलावा आपके खानदान में, घर में, आपकी फैमिली में कोई भी गलतफहमी हो सकती है, या अगर माजी में ऐसी कोई गलतफहमी पैदा हुई थी और उसकी वजह से माहौल खराब हो गया था, तो अब इस हफ्ते आपको वो गलतफहमी दूर करने का मौका मिलेगा। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनका अदालतों में कोई मामला चल रहे हैं, कोई मुकदमात चल रहे हैं, तो हो सकता है कि उस मामले का, उस मुकदमे का अभी फैसला आपके हक में ना आए, लेकिन ओवरऑल चीजें आपके हक में वाज़े नजर आना शुरू हो जाएंगी। आपका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और मोहब्बत के रिश्तों की अगर बात करें, तो मोहब्बत के रिश्तों में अगर आपके रिश्ते में कहीं किसी किस्म की उलझन आ गई थी, कोई झगड़ा हो गया था, तो अब इस हफ्ते उस झगड़े को खत्म करने का आपको मौका मिलेगा। तो उस झगड़े को आप अपनी बातचीत से खत्म कर सकते हैं। और यूं भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की मदद से, किसी खातून दोस्त की मदद से आपका वो झगड़ा खत्म हो जाए। और वैसे भी इस हफ्ते आपके सोचने समझने में तेजी आएगी। आप लोग खुद भी काफी क्रिएटिव रहेंगे, नए मौकों से आप फायदा उठा सकेंगे। तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, मैं बार बार बता रहा हूं, नई अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेंगी, लेकिन आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना। जो भी फैसला करना है, सोच समझ कर फैसला करना है। इसके अलावा दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। एक खास तौर पर अपने काम की जगह पर कोई नया दोस्त आएगा आपकी जिंदगी में, कोई एक नई दोस्ती आपकी जिंदगी में कुछ नए तजुर्बात लाएगी, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के नए तजुर्बात लाएगी। आप उस दोस्त से बहुत कुछ नया सीखेंगे भी। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी वक्त अच्छा है। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने नेगेटिव एनर्जी से बचने की कोशिश करनी है, टॉक्सिक लोगों से बच के रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ बुरे किस्म के लोग, टॉक्सिक लोग आपको गलत पट्टियां भी बढ़ा सकते हैं, आपके गुस्से को मजीद भड़का भी सकते हैं। तो आपने जो भी फैसला करना है, सोच समझ कर फैसला करना है। जिस भी मामले को लेकर आप कोई भी अहम फैसला करना चाहते हैं, तो आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। दूसरों की बातों में आकर आपने कोई भी फैसला नहीं लेना। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो नए नए मोहब्बत के रिश्तों में गए हैं, या वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, उनके रिश्ते में किसी किस्म की गलतफहमी पैदा हो सकती है। और ये गलतफहमी आपको एक संगीन इम्तहान में भी डाल सकती है। और इसके अलावा ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी रहेगी, मामलात बेहतर रहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस हफ्ते आपके जहन में कुछ अनदेखे किस्म के डर रह सकते हैं। एक फिक्र आपको सताती रहेगी, अनदेखी फिक्र आपको परेशान कर सकती है। वैसे आपकी ज्यादा तवज्जो अपने कामों की तरफ रहेगी, अपने काम, कारोबार, करियर की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। आप ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते रहेंगे, नई नई डील्स के बारे में सोचते रहेंगे। तो अगर हम पैसा कमाने की बात करें, तो पीर और मंगल के दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी कमाई बहुत अच्छी रहेगी, इनकम बहुत बेहतर रहेगी, काम वक्त पर होंगे, सपोर्ट आपको पूरी मिलेगी, सीनियर्स जूनियर्स का ताउन मिलेगा। लेकिन जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो सकता है। जुमेरात के दिन अखराजात बढ़ेंगे, आपके मुखालिफिन आपको तंग करने की कोशिश कर सकते हैं, आप पर गलबा पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता जो है, ये मिला जुला सा हफ्ता रहेगा। आपको कुछ मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। तो हफ्ते के शुरू में आप लोगों को अपने करियर में, बिजनेस में कुछ डेवलपमेंट, पेशरफ्त नजर तो आएगी, लेकिन वहीं
कुछ नए चैलेंजेस भी आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ नई फिक्रें आपके जहन में मंडलाती रहेंगी। जैसे फर्ज करें आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपकी तरक्की तो हो जाएगी, लेकिन उस तरक्की के बाद आपको जो चैलेंजेस आएंगे, जिन चैलेंजेस को आपने मुस्तकबिल में फेस करना है, उन चैलेंजेस को लेकर आपके जहन में फिक्र रह सकती है। लेकिन आपकी ग्रोथ होगी, आपकी तरक्की होगी, आगे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काम की जगह पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कारोबार में आपको मतलूबा मुनाफा मिल सकता है, जो आप तवक्को कर रहे होंगे वैसा मुनाफा आपको मिल सकता है। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको औलाद के हवाले से कोई अहम खबर मिल सकती है और यह खबर आपको बहुत खुश रखेगी, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। और वो तमाम सेजिटेरियंस जिनका किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम फंसा हुआ था, तो उनका वो काम निकल सकेगा। और वो तमाम सेजिटेरियंस जिनका अदालत में कोई मामला चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा है, तो हो सकता है कि मुखालिफ फरीक आपको अदालत से बाहर ही मामला हल करने की पेशकश कर दे और फैसला आपके हक में हो जाए। और वो तमाम सेजिटेरियंस जो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा हफ्ता बिजनेस को ही लेकर चलेगा, तो वो तमाम सेजिटेरियंस जो बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को हफ्ते के सेकंड हाफ में यानी कि बुध जुमेरात जुमे के बाद आप लोगों को कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसी किसी जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना जहां पर खतरा हो कि पैसा डूब भी सकता है। और इसके अलावा पैसों के मामले में आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना, वरना नुकसान हो सकता है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी लव लाइफ को, अपनी लव स्टोरी को बचा के रखिएगा। उसे सोशल मीडिया पर अशारों कनारों में बताने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप ऐमे गैर ज़रूरी किस्म के मसाइल में फंस सकते हैं। और इसके अलावा वो तमाम सेजिटेरियंस जो शादीशुदा हैं, उनको अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालना चाहिए, अपने पार्टनर के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने पार्टनर की ज़रूरतों को पूरा करें, उसकी जज्बात का ख्याल रखें। और अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, तो इस हफ्ते पुराने जाती या खानदानी झगड़े सामने आएंगे और ये झगड़े आपको किसी मसले में फंसा भी सकते हैं। तो आपने इस मामले में भी होशियार रहना है। और इस हफ्ते आपके घर में अचानक से गैर मुतवक्के तौर पर कोई मसला खड़ा हो सकता है, तो उस मसले का हल आपको फौरी करना होगा। अगर आपने उस मसले को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मसला आगे चलकर आपको एक अज़दहा बनकर टकराएगा। तो आपने ऐसे किसी भी इशू को खाली हाथ जाने नहीं देना, फौरी उसको निपटा देना है। और वो तमाम सेजिटेरियंस जो पहले मोहब्बत के रिश्तों में थे, फिर आप दोनों के दरमियान दूरियां आ गई थी, तो अब इस हफ्ते हो सकता है कि आपको अपनी माजी की यादें सताती रहें। पुरानी बातों को लेकर, पुरानी यादों को लेकर आप काफ़ी जज्बाती रह सकते हैं। आप अपने ताल्लुक को दोबारा से बहाल करना चाहेंगे। और यूं भी हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी उन लोगों से मुलाकात हो जाए जो आपसे नाराज थे। तो रूठों को मनाने के लिए यह हफ्ता है तो अच्छा, लेकिन आपके जहन पर एक बोझ आ जाएगा, उनकी शिकायत का बोझ, इनके शिकवों का बोझ। तो उनके शिकवे शिकायत आपके लिए काफ़ी भारी हो सकते हैं, आपकी तबीयत पर भारी असर डालेंगे। और सेजिटेरियस खवातीन के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग हफ्ता गुजारेंगी आप। और इस हफ्ते आपकी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लोगों के साथ बहुत अच्छी गपशप रहेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आपकी मुलाकातें रहेंगी और इन मुलाकातों को आप बहुत इंजॉय भी करेंगी। और इसके अलावा इस हफ्ते इंशाल्लाह सेहत आपकी अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा है, कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए यह हफ्ता इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी, एक बड़ा अच्छा निज़ाम बना रहेगा, सपोर्टिव माहौल रहेगा, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान आपको सपोर्ट करेगा। आपको इस हफ्ते कोई बड़ी खुशी की खबर भी मिल सकती है, लेकिन पीर और मंगल के दिन आपके खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है, अलर्ट रहना है।
तो कैप्रिकॉर्नियंस, इस हफ्ते आपने अपने ताल्लुकात को बहुत सोच समझ कर लेकर चलना है। आपने अपने टाइम और अपने रिश्तों को बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में आगे लेकर चलना है। इस हफ्ते आपके सामने दो तरह के काम होंगे। एक काम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे और कुछ काम ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल गैर ज़रूरी से काम होंगे। अगर आप कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी चल जाएगा। तो आपने अपनी तवज्जो ज़रूरी कामों की तरफ रखनी है। और बिल्कुल इसी तरह इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नए रिश्ते आएंगे। तो आपने नए रिश्तों को लेकर पुराने रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं करना। और इसके अलावा काम की जगह पर आपने उन तमाम लोगों से बहुत अलर्ट रहना है, बहुत मोहतात रहना है जो आपको गैर ज़रूरी किस्म के कामों में, गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ में, गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझा सकते हैं और आपको अपने टारगेट से, अपने मकसद से रोक सकते हैं। तो आपने अपने ऐसे मुखालिफिन से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से बच के रहना है। और काम की जगह पर आपने अपने सीनियर हों या जूनियर, उनकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी। आपने अपने बड़े टारगेट्स को अपने जहन में रखना है। तो अगर आप कारोबार कर रहे हैं और अपने कारोबार को लेकर कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की का फैसला करना चाहते हैं, मज़ीद पैसा लगाने का फैसला करना चाहते हैं या कारोबार को शिफ्ट करने का फैसला करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले आपको अपनी फैमिली, अपने खैरख्वाहों से मशवरा लाजमी करना चाहिए। करीब के नफ़ा देखने से पहले आपको दूर का नुकसान लाजमी देखना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोग वैसे भी बड़े दूर अंदेश हो, तो अब आप लोगों ने अपनी फितरत के मुताबिक फैसले करने हैं। जल्दबाजी में या दूसरों की बातों में आकर आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। वैसे इस हफ्ते आपका अपने घर में माहौल अच्छा रहेगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत आएगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ अच्छा टाइम गुजार सकेंगे, खुशगवार लम्हात गुजारने के आपको मौके मिलेंगे, अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। लेकिन आपके शरीक हयात की सेहत खराब हो सकती है, तो उसको लेकर आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपके घर से, आपके शहर से दूर किसी दूसरी जगह पर रहता होगा या रहती होगी। तो आपका उसके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता बन जाएगा, एक बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट होगी। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में थे और फिर किसी वजह से आप दोनों के दरमियान दूरी आ गई थी, तो अब आप लोगों की पुरानी मोहब्बतें दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, या उन पुरानी मोहब्बतों में कुछ गैर मतवक्के किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। और ये वाक़यात पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। और इसके अलावा इन 7 दिनों में आपने नेगेटिव कमेंट्स से बच के रहना है। दूसरों पर नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने, बहस मुबासों से आपने बचना है, छोटी छोटी बातों पर आपने परेशान नहीं होना, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचना नहीं है। पैसों के मामलात में आपने बहुत संभल कर चलना है, सोच समझ कर फैसले करने हैं, सोच समझ कर पैसा खर्च करना है। क्योंकि अगर इन दिनों में आपने ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया तो आने वाले दिनों में आपको मसला हो सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी से आप लोगों को पैसा बचा के रखना चाहिए। सेव मनी फॉर रेनी डेज। और इस हफ्ते वर्कलोड भी रहेगा, लेकिन घर के काम भी आपको परेशान करेंगे, घर की जिम्मेदारियां भी परेशान कर सकती हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको उनके मुखालिफिन, उनके कंपेटिटर भी परेशान कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्नियंस, इस हफ्ते को आपने बड़ी समझदारी से लेकर चलना है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, इस हफ्ते आपके जहन पर थोड़ी मायूसी रह सकती है, मायूसी छाई रह सकती है। लेकिन ये मायूसी सिर्फ आपके जहन तक ही होगी, क्योंकि पीर से हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अखराजात ज़्यादा रहेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। उस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। मंगल और बुध के दिन आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो गुस्से की वजह से कहीं आप नुकसान भी कर सकते हैं, खुद अपना नुकसान आप कर सकते हैं। तो आपने जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है। संजीदा मामलात में आपने बात करने वक्त बहुत सोच समझ कर बात करनी है।
और जुमेरात जुमे के दिन आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ सकता है, अपने फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। और वो तमाम एक्विश लोग जिन्होंने कर्ज ले रखा था, तो इस हफ्ते आपको कर्ज ख्वाह परेशान कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते का दिन अच्छा रहेगा, खुशी का दिन रहेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आप लोगों की जिंदगी अब इस हफ्ते दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर वापस आती हुई नजर आएगी और आप लोगों को महसूस भी होगा। अगर आपके खानदान में, आपकी फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा था, कोई मसला चल रहा था, तो हफ्ते के शुरू में आपके खानदानी मसाइल किसी बाअसर शख्सियत की मदद से हल हो सकेंगे और आप लोग काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे, इत्मीनान महसूस करेंगे। अगर किसी मामले पर अदालत में कोई झगड़ा चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, तो हो सकता है कि वो मामला अदालत से बाहर ही इत्तफाक़े राय से हल हो जाए। और वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी, आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े फायदे मिल सकते हैं। और काम की जगह पर ना सिर्फ सीनियर्स बल्कि जूनियर्स की भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। और वो तमाम एक्विश लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं, खास तौर पर छोटे बिजनेस जो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता ज्यादा अच्छा रहेगा बनिस्बत उन लोगों के जो बड़ा बिजनेस करते हैं, थोक का बिजनेस करते हैं। उनकी निस्बत जो परचून का बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह हफ्ता ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, जो लोग होलसेल का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को अपने मुखालिफिन की तरफ से टफ टाइम मिलेगा। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपके घर पर अचानक से किसी मेहमान की आमद हो सकती है और घर पर अचानक मेहमान की आमद से घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। घर के सारे लोग बड़े खुश होंगे, सब इंजॉय करेंगे। इस हफ्ते आप घर पर कोई मजहबी काम कर सकते हैं, मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुके हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है, आपको कामयाबी मिल सकती है। और सेहत की बात करें तो सेहत अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। इस हफ्ते कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। और वो तमाम एक्विश लोग जो किसी से मोहब्बत करते हैं, छुप छुप के मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता अच्छा है। इस हफ्ते आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और वो तमाम एक्विश लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन लोगों का रिश्ता अच्छा रहेगा, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। तो इस हफ्ते आप चाहे सिंगल हैं या शादीशुदा हैं या मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोग सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, हो सकता है कि उनका कोई नया रोमानवी रिश्ता शुरू हो जाए। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो यह वक्त अच्छा है, प्रपोज कर दें, आपको आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इस हफ्ते आप लोग पहले से ज्यादा पुरुम्मीद रहेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको अपनी पसंद के मुताबिक कोई रोजगार मिल जाएगा। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोगों ने उन लोगों से होशियार रहना है जो आप लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते ऐसे लोग ही आपके लिए कोई नाखुशगवार वाकया ला सकते हैं और उस नाखुशगवार वाकये की वजह से आप जज्बाती तौर पर दबाव का शिकार रह सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो इस हफ्ते अगर आप कुछ रूहानी लोगों के साथ मुलाकात रखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे ओवरऑल इस हफ्ते आपकी इनकम अच्छी रहेगी, काम बेहतर चलेंगे, मुनाफा बख्श काम रहेंगे। हाँ, कर्जों के मामलात को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। और जो एक्विश खवातीन हैं वो शॉपिंग कर सकती हैं, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीद सकती हैं, कोई फेशियल, बॉडी फेशियल करवा सकती हैं। तो खवातीन इस हफ्ते अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगी। और खवातीन इस हफ्ते काफ़ी सोशल भी रहेंगी। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी सीक्रेट मालूमात किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वही बंदा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और अगर हम सेहत की बात करें तो ओवरऑल सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं उनको पट्ठों का दर्द या मैदे के मसले रह सकते हैं। तो एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक लंबे अरसे के बाद एक रिलैक्स्ड हफ्ता रहेगा। आप लोग अपने कामों में काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में मायूसी भी रहेगी, उदासी भी रहेगी। और इस हफ्ते आपका ज्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजरेगा। इनकम आपकी बेहतर होगी, रुके हुए काम चल सकेंगे। तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ मिला जुला सा हफ्ता रहेगा। हफ्ते के शुरू में आप लोगों को अपने कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम पाइसियंस जिनके माली हालात काफी अरसे से खराब चल रहे थे, तो इस हफ्ते आपके माली हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। माली हालात में कुछ बेहतरी नजर आएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए काम की जगह पर हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको अपनी मौजूदा जॉब के साथ साथ कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा, कुछ नए पैसे कमाने का मौका मिलेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उन अपॉर्चुनिटीज से आप पैसा कमा सकते हैं। और वो तमाम पाइसियंस जिनका किसी भी सरकारी या प्राइवेट अदारे में कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो इस हफ्ते गैर मुतवक्के तौर पर आपका पैसा निकल आएगा। तो काम की जगह पर माहौल बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत को, आपकी काबिलियत को, आपके कामों को सराहा जाएगा। आप अपनी काबिलियत से दूसरे लोगों को कायल कर सकेंगे। लेकिन यहां काम की जगह पर आपने छोटी छोटी बातों में दूसरों के साथ उलझना नहीं है। आपने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है, अपने अल्फाज का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। इस हफ्ते आपने किसी के साथ ऐसा कोई वादा नहीं करना जो आप फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो वादा पूरा ना कर सकें। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, तो इस हफ्ते आपका यह ख्वाब पूरा हो सकता है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा। किसी मजहबी प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके मोहब्बत के रिश्ते भी बेहतर होंगे। आपका पार्टनर, आपका बिलव्ड आपको कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपने काम की जगह पर कुछ तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि वो तब्दीली आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, आपकी पसंद की जगह पर ना हो। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के वाक़यात हो सकते हैं, कुछ नए तजुर्बात कर सकते हैं। आप अपने प्यारों को खुश करने के लिए कोशिश करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे। और वो तमाम पाइसियंस जो सफ़र करना चाहते हैं, दूसरे मुल्कों का सफ़र करना चाहते हैं, वक्त अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे शहर में नकल मकानी करना चाहते हैं, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और अपने वतन वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं, वापस वतन आ सकते हैं। और जो नौजवान पाइसियन हैं इस हफ्ते उनका ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजरेगा। दोस्तों के साथ गपशप रहेगी, अच्छी गपशप रहेगी। बाहर घूमेंगे फिरेंगे, कुछ फ्यूचर प्लान बनाएंगे, घर खरीदने का प्लान बनाएंगे या घर तब्दील करने का प्लान बनाएंगे। वो तमाम पाइसियंस जो सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपकी यह तलाश खत्म हो सकती है। आपका अपनी पसंद की जगह पर कहीं पर रिश्ता तय हो सकता है। और जो नौजवान पाइसियंस हैं, स्कूल गोइंग हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आप लोगों की एजुकेशन बेहतर रहेगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ अच्छे प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस कर सकेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपका जहन बहुत अच्छा काम करेगा, तो सीखने की सलाहियतें बहुत अच्छी रहेंगी। आप नई चीज़ें आसानी से सीख सकेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।